कभी सोचा है कि दूसरों की सच्ची सेवा करने का असल में मतलब क्या होता है? सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? पर इसका जवाब वो उतना ही गहरा है। तो चलिए, आज हम सावित्रीबाई फूले के जीवन के उस आखिरी अध्याय पर नजर डालते हैं। एक ऐसा अध्याय जो उनके महान बलिदान की कहानी कहता है। तो ये बात है साल 1897 की। जगह है पुणे शहर। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा दौर जिसे इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। उस वक्त पुणे पर ना एक भयानक डर का साया था। शहर में बिबोनिक प्लेग की महामारी फैल चुकी थी और मौत और दहशत हर गली कूचे में तेजी से फैल रही थी। हालात इतने खराब थे कि लोग संक्रमण के डर से अपनों को ही, बीमारों को ही उनके हाल पर छोड़ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे मुश्किल और डरावने वक्त में, जब पूरा समाज लगभग घुटने टेक चुका था, तब कौन था वो जो इन सबके बीच खड़ा हुआ? कौन आगे आया? देखिए, इस खौफ के माहौल में ना दो तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ तो था वो समाज जो डर से बिल्कुल सहमा हुआ था, बीमारों को अकेला छोड़ रहा था। और फिर दूसरी तरफ थीं सावित्रीबाई फूले और उनके बेटे। उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो लोगों की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि उनका मानना था कि सेवा करना ये एक नैतिक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। और हाँ, उनका ये साहस सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने इसे एक्शन में बदला। सबसे पहले उन्होंने प्लेग के मरीजों के लिए एक क्लिनिक खोला, लेकिन वो सिर्फ इंतजाम देखकर किनारे नहीं हटी। नहीं, वो खुद बीमार और लाचार लोगों की सेवा में जुटी थीं। सोचिए, जब डर के मारे कोई मरीजों को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं था, तब वो उन्हें अस्पताल ले जाती थीं। और इतना ही नहीं, सबको खाना पीना, देखभाल और सबसे जरूरी एक भावनात्मक सहारा भी दे रही थीं। ये सब वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत गहरी सोच थी, एक विश्वास था। वो मानती थी कि बीमारों की सेवा करना एक नैतिक कर्तव्य है, चाहे इसमें जान का जोखिम ही क्यों न हो। लेकिन इस निस्वार्थ सेवा की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1897 में जब प्लेग फैला तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। फिर आया मार्च 1897 का महीना। मरीजों की दिन रात देखभाल करते करते वो खुद इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गईं और आखिरकार 10 मार्च 1897 को इसी सेवा के कारण उनका निधन हो गया। तो असल में उनका जाना सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे जीवन के काम का, उनके उसूलों का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रमाण था। उनकी ये विरासत आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। उनका बलिदान मानवता के लिए सबसे बड़े त्याग का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी से आज का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसे कई जरूरी सबक मिलते हैं, जैसे कि मरीजों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, बिना किसी भेदभाव के सेवा कैसे की जाती है, और जब कोई बड़ा हेल्थ क्राइसिस आता है तो साहस और इंसानियत को कैसे जिंदा रखा जाता है। और इसी वजह से वो आज भी हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सों और सोशल सर्विस से जुड़े लोगों की न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, एक आदर्श है। सावित्रीबाई फूले की कहानी हमें आखिर में एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर करुणा और सेवा की ऐसी विरासत बनती कैसे है। एक ऐसी विरासत जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और चमकती है।